अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुरान के एपिसोड 4 के बारे में, उसका खुलासा करेंगे। बहुत ही मज़ेदार एपिसोड था। बिना वक्त ज़ाया किए हम एपिसोड की तरफ चलेंगे। एपिसोड की शुरुआत कुरान बे के ख्वाब से शुरू होता है। वो बड़े बुजुर्गों से बात करते हुए नजर आएंगे। वो यानी एक ख्वाब देख रहा होता है। ख्वाब के बाद हम आएंगे कबीले की तरफ। कबीले में लोग काफी खुशहाल नजर आ रहे हैं। उस्मान बे और ओरान बे के सिपाही इनके पुराने खेल खेल रहे होते हैं। वही बेड़ सर पे उठाकर भागना। कासिम और सुलेमान भी काफी खुश नजर आ रहे होते हैं। बोरान भी इनके साथ होते हैं और कारा खलील के पास एक पैगाम पहुंचता है कंटौली की तरफ। बोरान में जंगल में कुछ सोच रहे होते हैं। उसी दौरान नीलूफर खातून भी पहुंच जाती है। तो इतने में कारा खलील वो पैगाम ओरान के पास लेकर आता है। पैगाम देखकर ओरान भी कहता है कि मैं तैमूर ताज से बात करने जाऊंगा। लायूस और तैमूर ताज बैठकर तुर्कों पर हमला करने का मंसूबा बना रहे होते हैं। तो वहां पर ओरान की तीर एक खत के साथ पहुंच जाता है। तैमूर ताज वो खत खोल देता है, यानी कि ओरान भी मिलना चाहता है। तैमूर ताज आवाज़ देता है। ओरान वहाँ पर पहुँच जाता है और उनको एक पेशकश दे देता है कि वो मंगोल और बाल्मीकि के लिए तिजारत का रास्ता खोल देंगे और बुरसा के फतह के लिए करारगाह भी ख़त्म करवा देंगे। दूसरी तरफ शाहिनशाह अलाउद्दीन से कह देता है हम बस बुरसा पर हमला करने वाले हैं बहुत जल्द। कबीले में गूंजा और हीरा खातून अलाउद्दीन को चोलपान खातून से मिलाते हैं, लेकिन अलाउद्दीन चोलपान खातून को बहन कह देता है। दूसरी तरफ कबीले में अलाउद्दीन के कहने के अंदर अलाउद्दीन और ओरान बे का झगड़ा हो जाता है और ओरान बे एक मौका भी अलाउद्दीन को मार देता है। तो अलाउद्दीन का हुक्म ये होता है कि ओरान को कबीले से जलावतन कर दे, लेकिन ये इन दोनों भाइयों का मंसूबा होता है। तैमूर ताज तक जब ये खबर पहुंचती है कि ओरान बे को कबीले से बेदखल किया गया है, तो तैमूर ताज यारसार किले पर हमला करके कब्जा जमा लेता है। इधर जब ओरान बे काफले के साथ काराचैसर किले में जा रहा होता है, तो कुछ लोग हमला कर देते हैं। हमला करके भाग जाते हैं। ओरान और ओरान बे के सिपाही अलग अलग हो जाते हैं। ओरान बे जब पकड़ा जाता है तो नीलूफर खातून आता है ओरान बे को बचाने के लिए। जब ओरान बे और नीलूफर खातून दोनों को घेर लेते हैं तो अब्दुर्रहमान और कंतवाली आकर बचाते हैं। इसी तरफ करारगाह में शाहिनशाह के पास ओरान बे खबर पहुंचा देता है कि ओरान बे को कबीले से बेदखल किया गया है। अब हम आते हैं सोगत में फातिमा खातून और वहाँ पे फ्लाइस भी होता है। फ्लाइस सोगत पर हमला करने के लिए जासूसी कर रहा होता है। सारोद सोगत हमला करने अपने सिपाहियों को जमा करके सुरंग के जरिए निकल रहा होता है। कबीले में भी ये खबर पहुंच जाती है कि तैमूर ताज ने यारसार किले में हमला कर दिया है। रात के तारीकी में अलाउद्दीन जंगल में ओरान से मिलने आता है। वहाँ पे मंसूबा बना लेते हैं और उनको दुमरुल भी बता देता है कि सुरंग कहाँ है। तो मंसूबा ये होता है कि सुरंग को तबाह करना, बाद में बुरसा पर हमला करना। ओरान और ओरान बे के सिपाही सुरंग के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पे बाज़मीती सिपाही तैनात होते हैं, तो इनसे लड़कर और सुरंग को तबाह बर्बाद करते हैं और सुरंग में ही सारोज की मौत हो जाती है। इस सुबुत पर हमला करने जा रहा होता है। उसी दौरान लायूस को ये
یہ خبر ملے گی کہ بورسا کا خفیہ سنگ تباہ ہو گیا ہے اور ساروس کی موت ہو چکی ہے۔ چہارگاہ میں علاؤالدین اور اورنگزیب سے عثمان بھی ملنے آتا ہے۔ تو یہ تھی پوری ایپیسوڈ کی کہانی۔ آپ کو اس ایپیسوڈ میں کون سا پارٹ پسند آیا کمنٹ میں ضرور بتائیں۔